हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं सेंटर ऑफ मास का लेक्चर नंबर 3। इससे लास्ट वाले लेक्चर में हमने जितने भी यूनिफॉर्म सर्फेसेस होते थे और जितनी भी यूनिफॉर्म बॉडी होती थी उन सब के सेंटर ऑफ मास को डिस्कशन में लिया था। राइट। तो बिना किसी देरी के इसमें भी हम दो चार और जो रह गए हैं उनको कंप्लीट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो मेरी एक सिंपल सी एक रिक्वेस्ट है, कॉपी पेन हाथ में ले लो, पानी की बोतल साथ में ले लो और लेक्चर का मजा लो। तो भैया, सबसे पहली चीज कि सर हमने लास्ट वाले में काफी सारे जो सेंटर मार्क्स थे वो रिवाइज करे थे। इस वाले में हमारे दो चार और रह गए थे, तो एक बार उनको भी देख लेते हैं। तो जहां तक कि मेरे पास है कि मैं आपको एक तो ये कराना रह गया था ट्रैंगुलर प्लेट को लेके। ट्रैंगुलर प्लेट को लेके तो भैया ट्रैंगुलर प्लेट की कुछ हाइट लेनी पड़ेगी, तो मैंने एच हाइट ले ली। अब एच के लिए भैया तो मुझे सेंटर ऑफ मास जो देखना पड़ेगा, दोनों तरफ से देखना पड़ेगा। सर टॉप से भी बता दो सर, अब बॉटम से भी बता दो। तो बॉटम और टॉप दोनों तरफ से देखना पड़ता है। भैया टॉप से देखूंगा तो कितना हो जाएगा, 2h/3, और बॉटम से देखूंगा तो h/3। सही है क्या? सेंटर ऑफ मास ट्रैंगुलर प्लेट का और हॉलो कोन का सेम होता है। ठीक है। अरे हम क्या करते हैं, रात में बर्थडे मनाते हैं, सुबह तक टोपी को ऐसे चिपका के ट्रैंगुलर प्लेट बना देते हैं। तो दोनों का सेंटर मास मुझे सेम रखना होगा उस जगह पे। तो ट्रैंगुलर प्लेट का और हॉलो कोन का हमें यहाँ सेम रखना पड़ता है। इतना हम याद रखेंगे क्या? ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होता है इसके बाद कि सर एक बार हमें सॉलिड कोन भी लेना चाहिए और सॉलिड कोन का भी सेंटर मास होना चाहिए। जैसे हम हर चीज का पहले एक बार सॉलिड लेते हैं फिर एक बार बोलो, तो देखिए फिर नेक्स्ट नेक्स्ट हम कर रहे हैं बच्चा कोन का। कोन और वो भी कैसा? सॉलिड। इससे पहले वाला हॉलो था। जब सॉलिड कोन के लिए हम जब बात करते हैं तो वहां पे हमारे पास क्या है? तो सपोज करो ये सॉलिड कोन है। ठीक। इसकी हाइट वापस से एच ली मैंने। अब इसके लिए बच्चा मेरे को वाई टॉप से और वाई बॉटम दोनों देखने पड़ेंगे। ये बात समझ में आ रही है क्या? तो कितनी हो जाएगी सर, h/4, और ये कितनी हो जाएगी सर, 3h/4। अरे सही है क्या? ठीक है कि सर इतने सेंटर ऑफ मास आते हैं। रॉड का आता है, सेमी सर्कुलर रिंग का आता है, सेमी डिस्क का आता है, हॉलो हेमिस्फीयर का भी आता है, सॉलिड हेमिस्फीयर का भी आता है, इनका क्वाड्रेंट वाला पार्ट भी आता है। तो इन सबको कैसे याद रखेंगे? और ये अब आपने दो और पकड़ा दिए। तो बेटा इनको याद करने के लिए थोड़ी सी ट्रिक अपनानी पड़ेगी और वो थोड़ा सा गाना याद रखना पड़ेगा। अब तुम लोग इतने युवा बालक हो कि तुम्हें थोड़ी बहुत चीजें तो याद करने के लिए, अब तुम लोग डेली लाइफ में क्या करते हो? आजकल सबसे जो इंडिया का फेवरेट खेल है वो कौन सा है भैया? नेशनल नहीं पूछ रहा, फेवरेट 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 है भैया क्रिकेट। तो क्रिकेट से स्टार्ट करते हैं। ये देखो सर, क्रिकेट टूर्नामेंट और फेवरेट खिलाड़ी कौन सा है? सर हार्दिक, सर रोहित, मैं तो कहता हूं शिखर धवन को भी ले लेते हैं। अरे क्रिकेट टूर्नामेंट हार्दिक, रोहित, शिखर धवन, या शिखर धवन धोनी, धोनी को रखना जरूरी है यार। ठीक है। अब टीम में पहले कौन आया बैटिंग पे? तो पूरी पब्लिक क्या चिल्लाई? हार्दिक हार्दिक। मेरा फेवरेट कौन? रोहित रोहित। ठीक है। मैं दो बार रोहित रोहित। सर रोहित शर्मा ज्यादा फेमस है क्या? हाँ, हार्दिक पांड्या का डबल है वो। हार्दिक पांड्या क्या 1-1 नॉर्मल से रन मारता रहता है, रोहित 1-1 रन तो मारता रहता है, डबल भी मारेगा, ट्रिपल भी मारेगा, 4 टाइम्स भी मार सकता है वो। हार्दिक उसका 4 भी नहीं है, 3 भी नहीं है सर, वो रोहित का 2 भी नहीं है। अरे सही है क्या? देखो जो जो हार्दिक के फैन है उनके लिए नहीं, लेकिन मैं थोड़ा रोहित का ज्यादा फैन हूं। ठीक है। अच्छा, अब इसी चीज का आपको डेली क्या करना है? पाठ। तो क्या करना है? पाठ। और कितनी बार करना है सर? 3 पाई बार। अरे कितनी बार करना है? 3 पाई बार। ये बन जाएगा बेटा तेरा सेंटर ऑफ मास किसी भी यूनिफॉर्म शेप के लिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं? कि सर ये है कौन कौन? ये बेटा देख h/4 है, ये C फॉर कोन है, कौन सा कोन है? सॉलिड कोन है। ये T फॉर ट्रेंगुलर प्लेट है, याद आ रहा है क्या? ये H फॉर सर हेमी ओ हॉलो वाला हेमिस्फीयर है। ठीक है, इसको ऐसे याद रखेंगे। सर R फॉर सर सेमी रिंग है। ठीक है, रिंग रिंग याद रखना, लेकिन रिंग सेमी, क्योंकि पूरी रिंग का तो उसके बीच में होता ही है सेंटर में। ठीक है सर, एस फॉर सर जैसे हॉलो हेमिस्फीयर है ऐसे ये सॉलिड हेमिस्फीयर है। अरे याद है क्या? ठीक है। और ये लास्ट वाला सर, ये हमारी सेमी डिस्क। दिल में मेरे है दर्द डिस्को, और ये है सेमी डिस्को। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है। इसमें सारे आ गए, तो हम इसे बार बार ऐसे ही याद रखेंगे। क्रिकेट टूर्नामेंट हार्दिक, रोहित, शिखर धवन। ठीक है। हार्दिक हार्दिक, रोहित 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 रोहित, 2 3 4, 4 3 2, 8 करना है 3 पाई बार।
याद हो गया क्या? ठीक है। और चाहो तो इसे और भी तरीके से याद रख सकते हो, जैसे हमारे टीचर ने हमें बड़े अलग तरीके से याद करवाया था, सिनेमा टाइम ऋतिक रोशन सनी देओल, ऐसे करके भी याद करवा दिया था। पहले HHR, फिर फेमस मूवी RRR, 2 3 4, 4 3 2, पार्ट करना है 3 पाई बार। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, तो ये होता है बच्चा इनमें प्रॉब्लम। अब ये जब हमारे पास सारे सेंटर मास आ चुके हैं, तो हमारी अब जो मेन प्रॉब्लम है उसको हम डिस्कस कर सकते हैं। सर कौन सी प्रॉब्लम? कि सर कौन सी? कैविटी प्रॉब्लम और सर कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम। बात समझ में आ रही है क्या? सर कैविटी प्रॉब्लम और कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम। कैविटी और कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे, तो सबसे पहले क्या लेना चाहते हो, कैविटी के कॉम्बिनेशन? कि सर सबसे पहले जोड़ो उसके बाद तोड़ो, तो मैं पहले क्या करूंगा, कॉम्बिनेशन लूंगा। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं भैया। हमने पहले क्या उठाया, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन, चल बेटा उठा। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले सिर्फ तुम्हारी एक बात पर 2 सर्कल लिए मैंने। ठीक है, उनको आपस में क्या कोशिश करी मैंने कि एक बार इसको मैंने इसके साथ जोड़ दिया, इसको मैंने इसके साथ क्या करा, जोड़ दिया। अब जोड़ा तो मेरी बेटा देख कैसे, जैसे इसका सेंटर ये, इसका सेंटर ये, इसका सेंटर C1, इसका सेंटर C2। अच्छा, इसका अब अपना कुछ ना कुछ मास होगा, तो इसकी कुछ डेंसिटी अलग होगी, इसकी कुछ डेंसिटी अलग होगी। सेम भी हो सकती है क्या? हाँ हो सकती है। तो मैंने इसकी डेंसिटी ली सिग्मा, इसकी डेंसिटी ली 2 सिग्मा। कमाल की बात यह है, अब हम इसमें सीख क्या रहे हैं? सर ये हमारे घर की 2 थालियां हैं जिसमें हम खाना खाते हैं, और ये दोनों इसके सेंटर हैं, छेद नहीं है। तुमने थाली में छेद नहीं किया ना अभी तक, तो वही के ये क्या है, इन दोनों के सेंटर है। अब जो हमारे पास बच्चा सेंटर है, हम उसी को लेके बात करेंगे। ठीक है, तो इसका भैया मास, मतलब सर थाली है, इसका मतलब इसका जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए आपने सिग्मा दिया है क्योंकि थाली का जो मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो उसके एरिया पे होता है। यस, सबसे पहली चीज कि इसका जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है, जो इस पे मास का बंटवारा हो रहा है, वो इसके एरिया पे हो रहा है। ये बात समझ में आती है? ठीक है, कि सर इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे? जैसे ही आपने जोड़ी ये दोनों थालियां, आपने वेल्डिंग से इनको एकदम कर दी। ठीक है, मैंने क्या करा, अब इसके बारे में थोड़ी गहन चर्चा करेंगे। गहन चर्चा क्या बेटा, देख पहले मैं यहां बनाऊंगा, सर इसकी रेडियस R, तो इसकी भी रेडियस क्या लिया मैंने, R। मैंने दोनों की रेडियस R ली है। पहले मैंने दोनों सेंटर की बात बनाई, तो मैंने दोनों की क्या माना, C1, यहाँ पे क्या माना C2, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी मानी, 2R। अरे R+R 2R। ठीक है, अब मास निकलवा दो सर, तो M1। बेटा मास निकलवाने के लिए क्या करना पड़ता है, डेंसिटी इनटू एरिया। ये ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुका हूं, नहीं सीखे तो यहां से ध्यान रखिए। हमने यहाँ सीखा था DM/dA इक्वल्स टू सिग्मा हुआ करता था, सिग्मा से हम DM को मल्टीप्लाई करते थे तो DM आ जाया करता था, तो वो वाली चीज करी मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चा सिग्मा एरिया कितना होता है, तो πr²। सही है क्या? तो ये तो बच्चा इसका मास आ गया, कितना आ गया, सिग्मा πr²। लेकिन जब इसकी बात करी जाए, तो इसके लिए बेटा डेंसिटी कितनी है, 2 सिग्मा, तो M2 कितना आएगा बेटा, 2 सिग्मा πr²। ये दोनों चीज आपको समझ में आई? ठीक है, तो मैंने इधर क्या रख लिया, 2 सिग्मा πr²। अरे सही है क्या? ठीक है सर, अब आपने मास भी रखवा दिया, ये भी रखवा लिया। अब दोनों को क्या करो सर, आमने सामने ले आओ। ये दे बेटा, आमने सामने ले आया, इसका कितना सर, सिग्मा πr²। सर इसका मास कितना सर, 2 सिग्मा πr²। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी सर, R+R 2R। अब एक को मैं सेंटर ऑफ मास के नजरिए से ओरिजिन पे रखूंगा, यानी 0,0 पे। दूसरा कितनी दूरी पे होगा सर, 2R,0 पे। सही है क्या? ठीक है, अब वही वाला फॉर्मूला सर, सेंटर ऑफ मास कैसे निकाला करते थे सर, M1R1 प्लस M2R2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। अब ये साला कहां पर है, पहला वाला सर R1 कितना है, 0, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, 0। M2 सर R2 दूरी पर है, M2 है कितना, तो देख 2 सिग्मा πr², और ये तेरा R2 जो है वो है बेटा 2R, और दोनों को प्लस करेंगे, 2 सिग्मा πr², सिग्मा πr² डायरेक्ट लिख रहा हूं, कितना हो गया, 3 सिग्मा πr²। देख बेटा, सिग्मा सिग्मा गया, पाई से पाई, R² से R², 2 2 4R/3, दैट इज योर आंसर। सर कहां पे आएगा इसका सेंटर ऑफ मास, 4R/3 पाई पे आएगा। ये बात समझ में आ रही है क्या? ये क्लियर? पहले फटाफट से जरा यहां तक के लिए नोट करो, तब पता चले आगे के लिए। ठीक है, अब कमाल की चीज है सर, सिर्फ सर्कल सर्कल मतलब डिस्क डिस्क कोई चिपकाओगे क्या? नहीं बेटा, हमेशा सेम सेम से ही थोड़ी प्यार करेगा, अलग अलग भी आ जाता है। कैसे? सपोज करो कोई कहानी होगी, हम तो माप बना लेते हैं ना, कहानी तो फटाफट बनाते हैं। एक डिस्क की कहानी,
सर किसके साथ होगी ये कहानी? शायद किसी स्क्वायर के साथ हो जाए। मैं क्या करूंगा? अच्छा, सर डिस्क और स्क्वायर की कहानी बनवा रहे हो, ठीक है। ठीक है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा बेटा, देख। जब डिस्क और इसकी कहानी आई तो मैंने क्या करा, ये ले। क्या यही वो कहानी का रिजल्ट होगा? यस। स्क्वायर है तो इसकी आप मैंने क्या लिया, साइड 2a। ये साइड भी कितनी लूं, 2a। अच्छा, ये साइड भी कितनी लूं, साइड 2a। सर ये तो, ये जो डिस्क थी उसका डायमीटर कितना होगा, मतलब 2a। मतलब उसकी रेडियस कितनी होगी सर, ए। ये बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा सर, ये जो हमारे पास स्क्वायर है, इसका सेंटर किधर होगा, इधर। इसका सेंटर किधर होगा, इधर। सर कितने पे होगा, ए डिस्टेंस की दूरी पे, बीच में से लिया है, नो डाउट। लेकिन डिस्क का सेंटर किधर होगा? अब ये डिस्क नहीं रही है, ये सेमी सर्कुलर डिस्क है, सेमी डिस्क है ये। तो अब डिस्क का क्या हुआ करता था, तो इसके लिए भैया मुझे लोड पोर्ट करनी पड़ेगी, वापस आओ इसमें। देख बेटा, डिस्क का कितना हुआ करता था, 4r/3π, यानी कि पीछे की तरफ। ये कितना पीछे जाने वाला है बेटा, ये यहां कहीं आने वाला है। और आर कितना है डिस्क का, वो है ए, तो यानी कि कितना हो जाएगा, 4a/3π। तो पहले हमेशा जो पहला काम होता है, दोनों सेंटर्स बनाओ। की तरह C1, की तरह C2, और इधर दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है सर, यहां से यहां तक की a, प्लस यहां से यहां तक की 4a/3π। ये मत सोच बैठना कि ये सेंटर होगा, ये सर्कल का सेंटर हो सकता था, लेकिन सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर तो शिफ्ट हो जाता है ना 4r/3π। तो वो सेंटर माना जाएगा C1 एंड C2। ये इतनी सी बात समझ में आई क्या? ठीक है। नेक्स्ट, सर इसका मास बता दो और इसका भी मास। सर दोनों में क्या सिमिलरिटी थी, तभी तो एक साथ आए थे सर, सिग्मा सिग्मा डेंसिटी के थे। सिग्मा सिग्मा डेंसिटी के थे। पूरी सर्कुलर डिस्क का एरिया जो होता है बेटा, होता है πr²। लेकिन यह सेमी डिस्क, इसका मैं मास निकालूंगा m1, जो कि कितना होगा, सिग्मा इंटू एरिया। और एरिया कितना होगा अब इसका, तो देखो सिग्मा, अब एरिया कितना है सर, πr² होता है पूरी डिस्क का, और उसका आधा हो जाएगा सेमी डिस्क का, तो सिग्मा πr²। और यहीं इसका निकालूंगा तो स्क्वायर का, तो स्क्वायर का क्या होता है भैया, मास 2 निकालूंगा तो सिग्मा इंटू एरिया, इसका भी करना पड़ेगा। सिग्मा लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ भी 2a, ब्रेथ भी 2a, तो ये कितना हो जाएगा, 2a का स्क्वायर। 2a का स्क्वायर कितना होता है सर, 4a का स्क्वायर। अरे सही है क्या? अब ये बच्चा मेरे पास 4a का स्क्वायर आ गया, तो यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, कि अब मैं दोनों को रख सकता हूं, और वही मैंने किया। ये देख, जब दोनों ही मेरे पास आए, दोनों के बीच में मास कितना, याद दिलाओ फिर से। ये कितना हो गया, σπr²/2, और ये कितना हो गया, 4σa², और दोनों के बीच में डिस्टेंस सर 4a/3π प्लस ए। सही है। अब मैं दोनों को मिला दूंगा, अब दोनों को जैसे ही मिलाया, वही फिर से सर इसको ओरिजिन पे रखोगे, इसको जीरो कर दोगे, m1r1 जीरो हो जाएगा, बिल्कुल पुराने वाले क्वेश्चन की तरह। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा सर, m2r/m1 प्लस m2। सही है क्या? ठीक है सर, m1 m2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, m2 कितना है सर, 4σa²। सर डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस तो बेटा बहुत बड़ी है, 4a/3π प्लस a है। ठीक है, नीचे कौन आ रहा है सर, m1 प्लस m2 करोगे तो कितना आएगा सर, σπa²/2 आ रहा है। अरे सही है क्या? सर a² क्यों, r लिख रहे हो आप तो, लेकिन बेटा जो r थी वो a ही है, यहां अपन करना भूल गए, लेकिन तुम याद रखो। तो यहाँ पे r जो है वो a के बराबर है, तो सिग्मा पाई a²/2 भी हो जाएगा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो वही मैंने यहाँ पे चिपका दिया, ठीक है। प्लस सर 4σa², इसमें से कुछ कॉमन वॉमन आ रहा है क्या, देख इसमें भी σa², इसमें भी σa² कॉमन आ रहा है क्या, दोनों में से σa² कॉमन लेंगे, कैंसल। अब बेटा जो आरसीएम आया वो कितना आया, कि सर 4, ठीक है, 4a/3π प्लस a डिवाइड बाय, नीचे क्या बचा, एक तो एक पाई बच गया और ये 4 बच गया, तो मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया, π/2 प्लस 4। सर और सॉल्व करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप इसमें से इसको मल्टीप्लाई करें, फिर से एलसीएम लें, इधर भी ऐसा हो जाएगा क्या। ये है आपका आंसर। ठीक है, ये चीज समझ में आई क्या? बहुत इजीनेस, बहुत ही ज्यादा, इससे भी ज्यादा क्या इजी होगा, देखो फटाफट से नोट करो। नेक्स्ट देखें। सर एक बार जैसे आपने डिस्क में और स्क्वायर में लव स्टोरी इनकी दिखा दी, ट्रायंगल की भी बन सकती है क्या, बिल्कुल बन सकती है, लेकिन वो होमवर्क में स्टोरी तुम खुद बनाना। सर सपोज करो इस बार मेरे पास स्क्वायर आया, लेकिन ट्रायंगल के साथ, किसके साथ, ट्रायंगल के साथ।
अच्छे से नहीं आ रहा है। क्या चाहते हो सर, स्टोरी बनेगी नहीं क्या? ले बन गई। इसकी हाइट कितनी लेंगे अपन? सर ए। इसकी हाइट कितनी लेंगे अपन? ए। और इसकी भैया, इसकी साइड कितनी लोगे बेटा? इसकी भी, इसकी 2a लेंगे। इसकी भी 2a। इसकी भी 2a। अच्छा, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। सर, ट्रायंगुलर प्लेट का सेंटर ऑफ मास कितना होता है? हम्म ट्रायंगुलर प्लेट का सेंटर ऑफ मास कितना होता है? अरे पता है क्या? ट्रायंगुलर प्लेट का सेंटर ऑफ मास कितना होता है? सोचना पड़ेगा। कैसे? हाँ, तो ट्रायंगुलर प्लेट का सेंटर ऑफ मास सोचने के लिए फिर से मैं गया। ओ, ट्रायंगुलर प्लेट कितना होता है? h/3। h/3 कहां से हुआ करता था? और पीछे जाने की कोशिश करूंगा तो सर h/3 बॉटम से हुआ करता था। h/3 बॉटम से हुआ करता था, बिल्कुल गहराई में जाके देखेंगे। तो अगर मैं यहां जाके देखूंगा तो हाइट है a, तो बॉटम तो यही वाला पार्ट होता है नीचे का, तो यहां से कितने पॉइंट पे? सर a/3 पॉइंट पे। और यहां से इसके सेंटर की डिस्टेंस कितनी है बेटा? 2a का आधा करेगा तो कितना मिलेगा? a। ठीक है, दोनों की डेंसिटी सिग्मा, इसकी भी डेंसिटी सिग्मा। ठीक है, मास भी निकलवा दो यहीं पे। मास कैसे निकालेंगे सर? m1 कितना हो जाएगा? सिग्मा इंटू एरिया। अब ट्रायंगल का एरिया किस किस को पता है? साहिल साहब, क्या होता है? हाँ, बताओ बताओ बताओ। हाफ बेस। बेस कितना है इसका? 2a। हाइट कितनी है इसकी? कितनी है हाइट? ए। सही है क्या? तो ये कितना हो गया? सिग्मा ए स्क्वायर हो जाएगा क्या? अच्छा, इसका मास कितना होगा m2 का? फटाफट फटाफट। सर सिग्मा एरिया कितना है? 2a लेंथ इंटू लेंथ, यानी कि कितना हो जाएगा? 4 सिग्मा ए स्क्वायर। डायरेक्ट लिख दूं क्या? 4a स्क्वायर को मैं आगे से लेके चल रहा हूं। ठीक है। हाँ हाँ, ये देखो, कौन आंसर फटाफट इसका आंखों ही आंखों में सॉल्व कर सकता है? अब ये वाली चीज बच्चा कैसे हुई? देख बेटा, C1, ये बेटा C2। मास कितना? सिग्मा ए स्क्वायर। ये कितना? सर 4 सिग्मा ए स्क्वायर। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी? a प्लस इसका सेंटर मास a/3। सही है क्या? अब a/3 को आप प्लस कर सकते हो। अब यहां पे आप देखिए, एक को आपको रखना पड़ेगा बेटा ओरिजिन पे। जैसे ही आप ओरिजिन पे रखोगे तो यानी कि 0,0। सही है क्या? 0,0। अब जैसे ही वो 0,0 हो जाएगा तो m1 r1 तो 0। सिर्फ RCM कितना निकल के आएगा? m2r डिवाइड बाय m1 प्लस m2। सर एकदम खतरनाक स्टाइल में आना चाहिए। देख बेटा, अब मेरे पास m2 कितना है सर? 4 सिग्मा ए स्क्वायर। डिस्टेंस दोनों के बीच में कितनी? तो बेटा इसका तो चाहे तो एलसीएम भी ले सकता है। a/3 प्लस a/3 प्लस a कितना हो गया? देख, मैं एलसीएम ले। 3a प्लस a 4a, तो यार 4a/3 हो जाएगा क्या? ठीक है, तो कितना हो गया? 4a/3। और m1 m2 कितना हो जाएगा सर? 4 सिग्मा ए स्क्वायर प्लस सिग्मा ए स्क्वायर कितना हो गया? 5 सिग्मा ए स्क्वायर। सही है क्या? तो ये कितना हो गया बेटा? सिग्मा ए स्क्वायर से सिग्मा ए स्क्वायर कैंसिल। ये 4 इस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 16a। ये 3 ये 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 15। तो 16a/15 इज योर आंसर। एम आई राइट टू यू? ठीक है, देखो यहां पे आपका कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम होता है बिल्कुल फिनिश। ये आपका कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम हर तरीके से फिनिश। इसमें और जितने भी टफ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं वो आप ले सकते हो, अलग अलग तरीके से, हर तरीके से जमा सकते हो। ठीक। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैविटी प्रॉब्लम। उसमें जितने भी हमारे पास इसके सारे चर्चे, पूरे चर्चे करेंगे कैविटी प्रॉब्लम के। इसमें ऐसा कोई भी ऐसा पार्ट है जो नहीं समझ में आया तो प्लीज हमें बताइएगा। और अपने हर किसी डाउट को, किसी भी चीज को आप कि सर मुझे ये वाला पार्ट मेरा वीक है, इसको कैसे कवर करें, ये वाली चीज होती है, तो ये आप हमारे साथ सजेस्ट करें, ये आप हमारे साथ शेयर करें। तो इन सब चीजों के लिए आपको करना पड़ेगा हमारे साथ पार्टिसिपेट। और जल्द ही हम एक बड़ा इवेंट रखने जाएंगे जिसमें हम आप लोगों को भी पार्टिसिपेट करवाएंगे। तब तक के लिए हमारी वीडियोस को देखते रहिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्रियांजा।